IUPAC नोमेनक्लेचर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। यहाँ पर आज हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन के क्लोज चेन होते हैं, रिंग की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या हो गए, साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो कार्बन का ये क्लोज्ड चेन बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, तो यही क्या हो गए, साइक्लिक कंपाउंड। जैसे और भी कई सारे लिखे जा सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो इन्हीं का देखना है कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। इससे पहले जो हम पढ़े हैं वो एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ओपन चेन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके IUPAC नामकरण के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ पर जो नाम लिखने का ऑर्डर दिया गया था वो क्या था, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद रूट वर्ड का, उसके बाद सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2 का नाम। तो ऐसे पहले लिखा जाता था ओपन चेन वाले कंपाउंड का नाम। ये बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी कि ब्रांच। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते थे सब्स्टिट्यूएंट का, फिर मेन चेन में कार्बन एटम का संख्या, उसके बाद बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए AD9 और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, जो कि आगे इसके बारे में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर जो साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो ऑर्डर यही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो लगा दिया जाता है, यानी कि रूट वर्ड के तुरंत पहले क्या लगा देंगे, साइक्लो, और फिर रूट वर्ड सफिक्स 1 और सफिक्स 2। तो साइक्लिक कंपाउंड का जो हम नाम लिखेंगे वो नाम लिखने का हमारा ऑर्डर यही होगा। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो पहले बताया जा चुका है, पहला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इसका चर्चा किया जा चुका है। यानी कि जो ब्रांच होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनका नाम सबसे पहले लिखेंगे, और ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। यानी कि रूट वर्ड से तुरंत पहले क्या करना है, रूट वर्ड से तुरंत पहले साइक्लो लगाना है साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और फिर रूट वर्ड जो कि होता है मेन चेन में कार्बन एटम का संख्या, फिर बॉन्ड, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, जो कि आगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। और एक और चीज़, ये जो पहले जो लिखते आए हैं ओपन चेन वाला कंपाउंड का जो नाम हम लिखते आए हैं उसमें क्या बताया गया था, सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट करना था, फिर उसका नंबरिंग किया जाता था और तब उसका नाम लिखा जाता था। तो यही भी यहाँ भी वैसे ही करेंगे, और पीछे जितने भी रूल पढ़े हैं सभी रूल को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारे रूल यहाँ पर भी आएंगे। तो यहाँ नाम लिखना है तो यहाँ पर कैसे लिखा जाए, वहाँ पर 2 एंड था, नंबरिंग करते थे तो वहाँ पर 2 एंड था, एक ये एंड था, एक ये एंड था, किसी भी एंड से नंबरिंग किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कोई एंड नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि यदि सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है, डबल बॉन्ड रहेगा तो कहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है उस पर। तो आगे हम जैसे जैसे चलेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो इन सब कंपाउंड का कैसे नाम लिखा जाए, यहाँ पर ये भी प्रश्न रहता है कि वहाँ पर हम मेन चेन सेलेक्ट करते थे, या मेन चेन क्या होगा, यहाँ पर रिंग ही मेन चेन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, तो यही मेन चेन है, यही मेन चेन है। तो इसका नाम हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच है नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, यानी कि प्रीफिक्स जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है इनका नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर है ही नहीं तो ब्रांच का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद किसका नाम लिखना है, साइक्लो। तो साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो रूट वर्ड के पहले लगाना है ये, तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। उसके बाद रूट वर्ड कार्बन एटम का संख्या, कितना कार्बन एटम है, 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप। उसके बाद सफिक्स 1 यानी कि प्राइमरी सफिक्स, बॉन्ड, सारा सिंगल बॉन्ड है तो सारा सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से इस कंपाउंड का नाम लिखना है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है तो उसके बाद क्या चलेंगे, रूट वर्ड, और रूट वर्ड के तुरंत पहले साइक्लो लगाते हैं। तो साइक्लो, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, और सभी कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई ब्रांच नहीं है, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंट, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। ऐसे ही इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन एटम है, सारा सिंगल बॉन्ड है, कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे ही क्या करते हैं, रिंग वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि यदि ब्रांच उपस्थित हो तब इसका नाम कैसे लिखा जाए। जैसे ये कंपाउंड है, एक ब्रांच यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग अब कहाँ से शुरू करें, तभी थोड़ा देर पहले बताया गया था हमारा ये क्या है, मेन चेन है, और इसमें किसी भी पॉइंट से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग उस पॉइंट से शुरू करना है जहाँ पर जो ब्रांच है उसका जो नंबर है उसका जो स्थान हो कम आए।
यानी कि सबसे नज़दीक हो। तो यदि हम यहाँ शुरू करते हैं तो ब्रांच दूसरा स्थान पे आ जाएगा, इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो तीसरा स्थान पे। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है यदि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ब्रांच का पोजीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को अभी हम क्या देंगे, लोएस्ट नंबर देंगे। तो 1 अब या तो इधर जा सकते हैं या इधर से कर सकते हैं, एक ही बात है। तो 2 3। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यदि एक ही ब्रांच उपस्थित हो तो नंबरिंग नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ब्रांच इसमें है तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ किताब में ऐसा भी दिया हुआ रहता है कि बिना नंबरिंग के ही इसका नाम दिया हुआ रहता है, लेकिन 2 ब्रांच 3 ब्रांच आए तो फिर नंबरिंग करना है, इसीलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का। एक नंबर पे क्या है, मिथाइल, CH3 मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए। इसके बाद कहा क्या लिखना है, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। एक ही ब्रांच था, उस ब्रांच का नाम लिखा गया। उसके बाद चलते हैं रूट वर्ड पे, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो रूट वर्ड से पहले साइक्लो। उसके बाद रूट वर्ड, कितना टोटल नंबर कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, उसके बाद सफिक्स 1 यानी कि बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये एक नंबर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही ब्रांच है, केवल एक ही ब्रांच है, तो सीधे भी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है। तो ये हुआ हमारा कि जब एक ब्रांच उपस्थित हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और देख सकते हैं। ये कंपाउंड है और यहाँ पे ऐसे ब्रांच है, तो इसमें ये कौन सा ब्रांच है, 2 कार्बन वाला है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो ये इथाइल है। तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, इसी ब्रांच से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, केवल एक ही ब्रांच है। तो इथाइल एक नंबर पे है तो 1 इथाइल। उसके बाद साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, यहाँ पर 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद बॉन्ड, सारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या देंगे, एन। तो 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। अब चलते हैं, जब 2-2 यदि सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच उपस्थित हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। जब रिंग में या साइक्लिक कंपाउंड में 2-2 ब्रांच उपस्थित हो तब उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के देख रहे हैं। CH3 ये कंपाउंड है। तो 2 कंपाउंड जब उपस्थित रहता है तो सिंपली हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली का अर्थ हुआ कि 2 में जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये जो ग्रुप है इसका नाम है मिथाइल। यहाँ पर ये ब्रांच है, इसका नाम है मिथाइल। दोनों का नाम सेम है तो हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इधर से नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ऐसे जाए तो 2 3 4 नंबर पे है ये मिथाइल, लेकिन अगर ऐसे जाए तो ये 2 नंबर पे ही आएगा। तो नज़दीक लोएस्ट हमको इसी तरफ से जाने में मिलेगा ये, तो हम इस तरफ से नंबरिंग किए। अब नाम लिखना है, दोनों मिथाइल ही है तो दोनों का नाम लिखेंगे। कौन कौन से पोजीशन पे है, 1 2, 2 बार के लिए डाई, इसका नाम मिथाइल। ब्रांच का नाम खत्म, ब्रांच के नाम के बाद साइक्लो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 के लिए ब्यूट। फिर उसके बाद लिखते हैं बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम हो गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। लेकिन यहीं पर अगर ये रहता ऐसे, अब यहाँ पर 2 ब्रांच है, अब इसका नंबरिंग कैसे किया जाए। तो अब यहाँ पर दोनों 2 प्रकार का ब्रांच है। ये कौन सा है, 2 कार्बन है, इथाइल CH2 और CH3 है, टोटल C2H5 है, तो ये इथाइल है। और ये क्या है, मिथाइल है। तो अब अल्फ़ाबेटिकली हम देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, इथाइल। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे। तो इधर से दूरी आ रहा है, इधर से नज़दीक, तो इस तरफ से चलेंगे। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखेंगे, नाम भी अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। तो सबसे पहले इथाइल का नाम 1 नंबर पे तो 1 इथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल तो 2 मिथाइल,
1 इथाइल 2 मिथाइल। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए क्या देंगे, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 कार्बन के लिए क्या देते हैं, ब्यूट। और सारा सिंगल बॉन्ड अभी लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा, एन। तो इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। एक दो और इसका एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। जैसे अगर ऐसे हो CH3 CH2 CS3 ये हो, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, दो ब्रांच है तो अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको एक पोजीशन देंगे। तो इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम C2H5 इथाइल। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6 इसका नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, नाम भी अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो पहले इथाइल यानी कि 1 नंबर पे क्या है, इथाइल। 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल। तो 3 मिथाइल। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम क्या देते हैं, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो 6 के लिए हेक्स और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसी तरीके से अगर ऐसा हो, एक और एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, ये हो, यहाँ पर Br हो, यहाँ पर Cl हो, इस कंपाउंड का नाम लिखना हो। तो यहाँ पर कितने ब्रांच है, 2 ब्रांच है। तो फिर अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो बाद में आएगा, ब्रोमो पहले आएगा। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। अब देखेंगे ये नज़दीक किधर से आएगा, इस तरफ से या इस तरफ से। तो इधर से 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे, यहाँ 2 3, यहाँ भी 2 3। तो दोनों तरफ से ये सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो किसी भी ओर से हम आ सकते हैं। 2 3 4 इसका नाम लिखना है। नाम भी अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। पहले ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। क्लोरो कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 क्लोरो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, लेकिन उसके पहले साइक्लो। तो पहले साइक्लो, फिर 4 के लिए ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड है एन। तो ये हम देखिए कुछ एग्जांपल जब 2 ब्रांच उपस्थित थे। अब देखेंगे एग्जांपल जब 3 या उससे अधिक सब्स्टिट्यूएंट रहे, ब्रांच रहे, तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। जब 3 या अधिक ब्रांच उपस्थित हो तो जैसे ये कंपाउंड है CH3 C2H5 CH3, ये एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। कितने ब्रांच है यहाँ पर, 3 ब्रांच है। तो 3 ब्रांच उपस्थित हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाना बेहतर रहेगा। सबसे अच्छा है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाना। यानी कि हम सब जगह से देखेंगे कौन कौन से पोजीशन पे ब्रांच है, और जो लोएस्ट पोजीशन दे उसको हमको उधर से ही क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो यदि हम यहाँ पर जनरली लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली कौन आता है, इथाइल। ये दोनों मिथाइल है, ये इथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो एक पोजीशन इस पर जाएगा। इधर से ज़्यादा आ रहा है, इधर से कम आ रहा है, तो इस तरफ बढ़ेंगे 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक ब्रांच का हम स्थान देखते हैं। पहला ब्रांच 1 नंबर पे, दूसरा 2 नंबर पे, और तीसरा 5 नंबर पे आ रहा है। लेकिन इसका ऐसे भी तो किया जा सकता है, यहाँ पर जो है CH3 C2H5 और CH3 ये है। अब इसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो यहाँ से जो हमें स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और इस तरफ आते हैं 2 3 4 5 6। अब ब्रांच सबका पोजीशन देखते हैं। पहला ब्रांच 1 नंबर पे, दूसरा ब्रांच 2 नंबर पे, और तीसरा ब्रांच 4 नंबर पे। यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है सबसे नीचे से, लेकिन ये 1 नंबर पे आएगा। इधर जाएंगे तो 2 3 ज़्यादा नंबर पे आ रहा है, तो कम वाला यही है 1, उसके बाद 2 नंबर पे, यहाँ से 1 और 2 नंबर पे। तो इस दोनों में देखा जाए तो 2 ब्रांच का पोजीशन सेम मिल रहा है। पहला ब्रांच दोनों में 1 नंबर पे आ रहा है, दूसरा ब्रांच भी दोनों में क्या आ रहा है, सेम, दोनों का पोजीशन सेम है। ये भी दूसरा नंबर पर, इधर से भी और इधर से भी दूसरा नंबर पर। थर्ड नंबर में देखना है, ये 5वां पोजीशन पे आ रहा है तीसरा ब्रांच, और इसमें तीसरा ब्रांच कौन से पोजीशन पे आ रहा है, चौथे पोजीशन पे। तो लोएस्ट किस में आ रहा है, कम किस में आ रहा है, इस पर आ रहा है। तो हमारा ये नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत, और ये नंबरिंग सही हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। यानी कि हम सभी ब्रांच का जब क्या हो,
तीन या इससे अधिक ब्रांच उपस्थित हो, जब साइक्लिक कंपाउंड में तीन या अधिक ब्रांच उपस्थित हो तो हम क्या करेंगे, सभी ब्रांच का अलग अलग तरीके से हम पोजीशन लिख लेंगे और देखेंगे कि कम किस में आ रहा है, सबसे लोएस्ट जिसमें पोजीशन आए तो उसको हम क्या उधर से ही क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग का वही सही होगा। तो यहाँ पर ये नंबरिंग ना होकर के नंबरिंग कैसे होगा, ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखना है। अगर तीनों का पोजीशन सेम आ जाता 1 to 5, उधर भी 1 to 5 आ जाता तब अल्फ़ाबेटिकली करते, सीधे अल्फ़ाबेटिकली नहीं चेक करना है, पहले ये रूल लगाना है, उसके बाद क्या चलना है, अल्फ़ाबेटिकली। इसका कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब ये नंबरिंग गलत हो गया तो नंबरिंग ये सही हुआ, इसके अनुसार नाम लिखते हैं। तीन ब्रांच है, इथाइल सबसे पहले नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखते हैं, तो इथाइल 2 नंबर पे, तो 2 इथाइल, और मिथाइल कहाँ है, 1 और 4 पे, तो 1 4 दो बार के लिए डाई मिथाइल। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो हेक्स, टोटल 6 कार्बन है हेक्स, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो इस प्रकार से इसका क्या हुआ, नंबरिंग हुआ। इसी तरीके से एक दो और एग्जांपल इसका हम देखते हैं। अगर ऐसे हो CH3 और यहाँ पे हम ले ले C2H5, ये कंपाउंड हो, इसमें अब नंबरिंग कैसे करेंगे। तो यदि यहाँ से शुरू करते हैं इस तरफ से तो 1 2 3 इस ब्रांच का पोजीशन आ गया। अगर नीचे से शुरू, इसी में नीचे से शुरू कर रहे हैं, अगर यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3, तो देखते हैं कि पहला ब्रांच 1 नंबर पे, दूसरा ब्रांच 2 नंबर पे, तीसरा ब्रांच 3 नंबर पे। ऊपर से भी शुरू किए तो वही आया, नीचे से भी शुरू किए तो पहला ब्रांच 1 नंबर पे, दूसरा ब्रांच 2 नंबर पे, तीसरा ब्रांच 3 नंबर पे, यानी कि दोनों ओर से तीनों ब्रांच का पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस केस में हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, इसमें यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है या यहाँ से पहले आ रहा है, तो अब दोनों में कहाँ से पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल, तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो हमारा नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा, नीचे से। तो पहले क्या देखना है कि जो ब्रांच है उस ब्रांच का सेट देखना है। यदि सेट में कहीं भी चाहे पहला पोजीशन पे ही क्यों ना कम नंबर आ जाए तो वहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि हमारा नंबरिंग वहाँ से शुरू होगा। अगर सारा का पोजीशन क्या आ जाए, सेम आ जाए, किसी भी तरीके से पोजीशन सेम आ जाए, तब हम क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। शुरू में अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखना है, तो इसमें हमारा नंबरिंग कहाँ से होगा, नीचे से होगा, ऊपर से ना होकर के नीचे से। नाम भी अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, सबसे पहले इथाइल का नाम, तो 1 नंबर पे है तो 1 इथाइल, 2 और 3 पे मिथाइल, तो 2, 3 डाई मिथाइल। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 6 कार्बन है टोटल, 3 4 5 6 के लिए हेग्स, सारा सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। ऐसे ही एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, कुछ नया प्रकार का एग्जांपल लिया जा रहा है। जैसे ये है कंपाउंड CH3, यहाँ पे लिया जा रहा है C2H5। इसका नाम लिखने के लिए बोला जाए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें आप सोच सकते हैं किस प्रकार से नाम लिखा जाए, फिर हम बता रहे हैं। यहाँ पर भी जनरली क्या करते हैं कि देखेंगे कि हम यहाँ पर इथाइल है, ये मिथाइल है, यहाँ से नंबरिंग करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें गलती हो सकता है। फिर देखना कितना टोटल ब्रांच है, तो 1 2 3 ब्रांच आया। तो जब 3 या उससे अधिक ब्रांच हो तो सिंपल हम क्या देखेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, या तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं या यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो दोनों तरह से दोनों जगह से हम स्टार्ट करके नंबरिंग देखते हैं कि पोजीशन क्या आता है। अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 ये नंबर आएगा, नीचे शुरू करते हैं तो 1 2 3 ये नंबर आएगा। तो दोनों ओर से हम ब्रांच देखते हैं, पहला ब्रांच 1 नंबर पे यदि ऊपर शुरू कर रहे हैं तो, दूसरा ब्रांच भी 1 नंबर पे, तीसरा ब्रांच 3 नंबर पे। यदि हम ऊपर से नंबरिंग शुरू किए तो 2 ब्रांच 1 पर, यानी कि पहला ब्रांच भी 1 पर, दूसरा ब्रांच भी 1 पर, तीसरा ब्रांच 3 नंबर पे आया। यदि हम नीचे से शुरू कर रहे हैं तो पहला ब्रांच 1 पर, नीचे से यहाँ शुरू किए हैं, पहला ब्रांच 1 पर और दूसरा ब्रांच 3 पर, तीसरा ब्रांच भी 3 पर। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से ऐसे शुरू किए 1 2 3, तो पहला ब्रांच 1 पोजीशन पे आया, दूसरा ब्रांच 3 पे और तीसरा ब्रांच भी 3 पे। तो दोनों ओर से पहला पोजीशन सेम आ रहा है, लेकिन दूसरा पोजीशन में ये कम आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है। हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सीधे नहीं देखना है, यहाँ पर ब्रांच का संख्या देखना है। 3 या उससे अधिक हो तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाना है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अनुसार हमारा नंबरिंग ये सही हुआ, ये गलत हो गया। हमारा नंबरिंग किधर से होगा, ऊपर से, ना कि नीचे से।
तो हमारा नंबर ये हुआ 1 2 3। अब नाम लिखना है, नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल। 3 नंबर पे है तो 3 इथाइल। उसके बाद मिथाइल 1 नंबर पे है तो 1,1 2 बार है तो डाई मिथाइल। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 6 कार्बन है टोटल तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये हमारा नाम होगा। तो इस प्रकार से हम इससे ज़्यादा भी ब्रांच हो तो इसी रूल को फॉलो करके हम लिखेंगे। अब चलते हैं कि डबल बॉन्ड उपस्थित हो तब क्या करेंगे। तो कुछ एग्जांपल हम डबल बॉन्ड वाला देख रहे हैं। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ले लिया गया, कोई ब्रांच नहीं है, केवल डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो हमको कोशिश करना है कि नंबरिंग इस प्रकार किया जाए कि डबल बॉन्ड का क्या हो, जो पोजीशन आए वो सबसे लोएस्ट आए, सबसे कम पोजीशन आए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन कम रखने के लिए हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं? या तो यहाँ से या यहाँ से भी करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, यहाँ से भी करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा। और एक और बात यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो इस तरफ जाना है, इस तरफ। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दिए 2 3 4, तो ऐसे नंबरिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 1 देंगे तो हमको यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच आ रहा है? 1 और 4। ऐसा संभव नहीं है। डबल बॉन्ड यदि 2 नंबर पे आए तो 2 और 3 कार्बन के बीच हो, 1 नंबर पे आए तो पहला और दूसरे कार्बन के बीच होता है। तो हम यहाँ इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इधर बढ़ना है, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जाना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड शामिल नहीं हुआ, 1 और 2 के बीच आना चाहिए था, 1 और 4 के बीच आया, तो ऐसे नहीं करना है। अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो नीचे की ओर जाना है, ना कि इधर। तो ये बात ध्यान रखना है। तो हमारा नंबरिंग भी हो गया। अब नंबरिंग हो गया तो नाम लिखना शुरू करना है। नाम कैसे लिखना है? तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, फिर वही ऑर्डर वही रहेगा। कोई ब्रांच है यहाँ पर? कोई ब्रांच नहीं है। कोई ब्रांच नहीं है तो रूट वर्ड और उससे पहले साइक्लो, तो पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो वर्ड का यूज कर दिए। अब रूट वर्ड टोटल कार्बन कितना है? 4 के लिए ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है पहला पोजीशन पे तो 1 इन। और चूंकि एक ही डबल बॉन्ड है और कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ पे इसका पोजीशन दिखलाना जरूरी भी नहीं है। इसको सीधे भी ऐसे लिखा जा सकता है, साइक्लोब्यूटीन भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं साइक्लोब्यूट 1 इन। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि जब इस प्रकार से हो, ऐसे हो, अब ब्रांच आ गया, एक डबल बॉन्ड है और इसमें ब्रांच है, तब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से, तभी तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा? कम होगा। अब पहले क्या देखना है, जब डबल बॉन्ड भी रहे ब्रांच भी रहे, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को हम कम पोजीशन पे देखेंगे, उसके बाद हम ब्रांच पे चलेंगे। तो डबल बॉन्ड को एक स्थान देने के लिए, चूंकि एक ही डबल बॉन्ड है, या तो हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। यदि हम नीचे से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पर आएगा, लेकिन ब्रांच 2 नंबर पे आया। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो भी डबल बॉन्ड इधर की ओर जाएंगे, तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, ब्रांच भी 1 नंबर पे आ रहा है, तो हमारा नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से 1 2 3 4। यहाँ से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से भी करेंगे फिर भी डबल बॉन्ड 1, यहाँ से भी करेंगे फिर भी डबल बॉन्ड 1, दोनों जगह से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ रहा है, लेकिन ब्रांच का पोजीशन कम किधर से आ रहा है? यहाँ से। अगर यहाँ से करते तो डबल बॉन्ड 1 ब्रांच 2, यहाँ से किए तो डबल बॉन्ड भी 1 ब्रांच भी 1, इसलिए ये हमारा नंबरिंग सही हुआ। सबसे पहले ब्रांच का नाम सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन सा ब्रांच है? एक कार्बन है मिथाइल, 1 नंबर पे है तो 1 मिथाइल। ब्रांच खत्म, उसके बाद क्या लिखते हैं? साइक्लो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और अब सफिक्स 1 में ध्यान देना है कि कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या देते हैं? इन, एन नहीं लिखना है, इन। और कौन से पोजीशन पे है? 1 पे, तो 1 इन। यहाँ भी देख सकते हैं ब्यूट के बाद 1 इन लिखा गया। इसी तरीके से 1-2 और एग्जांपल अभी डबल बॉन्ड और ब्रांच वाला लेते हैं, फिर हम चलेंगे 2-2 डबल बॉन्ड हो तब उसमें क्या किया जाएगा। अगर ऐसा हो कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक ब्रांच हो और यहाँ ब्रांच हो, फिर हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने के लिए, सीधा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने के लिए या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर की ओर तो डबल बॉन्ड कम नंबर पे आएगा, या यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर की ओर तो डबल बॉन्ड कम नंबर पे आएगा। तब
हम देखेंगे दोनों जगह पर ब्रांच है, तो ब्रांच पहले कहाँ आ रहा है, तो दोनों पर ब्रांच आ रहा है सेम। यहाँ पर भी एक नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करेंगे और तो पहला ब्रांच 1, दूसरा ब्रांच 2। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2, तो हमारा डबल बॉन्ड कितना नंबर पे आया, 1 नंबर पे। और ब्रांच का पोजीशन क्या है, एक ब्रांच 1 नंबर पे है, एक ब्रांच 2 नंबर पे है। इधर से नंबरिंग किए तो अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं, जैसे इसी को लिखा जा रहा है इस प्रकार से, यदि हम ऐसे नंबरिंग किए ऊपर से तो 1 2, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, एक पोजीशन पे। शुरुआत वाला डबल बॉन्ड देखा जाता है, यहाँ से भी करेंगे फिर भी 1, यहाँ से भी करेंगे फिर भी 1। उसके बाद ब्रांच का पोजीशन, ब्रांच कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तो एक ब्रांच 1 नंबर पे आ रहा है, एक ब्रांच 2 नंबर पे आ रहा है, यानी कि सब कुछ एक समान है। अगर हम यहाँ से करें फिर भी ब्रांच का पोजीशन सेम आ रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ रहा है, उधर से करें फिर भी डबल बॉन्ड का पोजीशन वही और ब्रांच का पोजीशन यही। तो इस केस में हम अल्फाबेटिकली देखेंगे। अल्फाबेटिकली ब्रांच में इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल। तो पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, इथाइल पहले आता है, तो हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा, ये वाला। यानी कि नंबरिंग में भी सेम आ गया, तब इस केस में हम क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। अगर नंबरिंग में कोई पहले आ जाता तो वहीं से कर देते, अल्फाबेटिकली देखने की आवश्यकता नहीं था, तो हमारा ये नंबरिंग होगा, ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। अब नंबरिंग कर लिए तो अब नाम लिखना है। नाम में सबसे पहले किसका नाम, ब्रांच का नाम। ब्रांच भी 2 है, 1 नंबर पे इथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे तो पहले इथाइल का नाम, तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल। ब्रांच खत्म। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो हेक्स। सफिक्स 1 में एक डबल बॉन्ड आया 1 नंबर पे, 1 इन, तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर इसी में ऐसा हो CH3 C2H5 ऐसा हो, तब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे। तो यदि हम यहाँ से करें तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, ब्रांच पहला 2 नंबर पे, दूसरा ब्रांच 3 नंबर पे आ रहा है। ऐसे करें तो 1 2 3, यानी कि डबल बॉन्ड का स्थान 1 नंबर, ब्रांच का स्थान, जो ब्रांच है उसका पोजीशन देख रहे हैं। एक ब्रांच 1 नंबर पे, सॉरी 1 नंबर पे नहीं, पहला ब्रांच क्या है 2 नंबर पे, दूसरा ब्रांच क्या है 3 नंबर पे है। ठीक। अगर हम उस तरफ से करें, यानी कि डबल बॉन्ड ऊपर से एक पोजीशन दे, यहाँ C2H5 CH3 ऐसे यहाँ से करें, यहाँ से भी करेंगे तो डबल बॉन्ड का एक पोजीशन। अब इस ब्रांच का पोजीशन देखते हैं, 3 4 5 6, यानी कि डबल बॉन्ड का पोजीशन पहला, अर्थात यहाँ से भी करें तो डबल बॉन्ड सेम, यहाँ से भी करें तो डबल बॉन्ड सेम पोजीशन में आ गया। लेकिन ब्रांच देखते हैं। अब ब्रांच, पहला ब्रांच 1 नंबर पे और दूसरा ब्रांच 6 नंबर पे, तो देखने में लगेगा कि ये जो नंबरिंग हुआ है, इस जगह जो नंबरिंग हुआ है ये कम नंबर दे रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी कितना नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे, ये ब्रांच 2 पे, यहाँ पर 3 पे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, ब्रांच भी 1 नंबर पे, अगला ब्रांच 6 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 6 पे आ रहा है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे। लेकिन ऐसा करना गलत हो जाएगा। शुरुआत देखना, फर्स्ट ब्रांच का पोजीशन, यहीं पे अंतर दिख रहा है, क्योंकि इधर से भी डबल बॉन्ड का सेम पोजीशन है, इधर से भी डबल बॉन्ड का सेम पोजीशन है, तो डबल बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब ब्रांच का नंबर आया, तो ब्रांच में पहला जो ब्रांच है इसमें दूसरा पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पहला ब्रांच कौन से पोजीशन पे आ रहा है, पहला पोजीशन पे, तो यही क्लियर हो गया। जिधर से ब्रांच नजदीक हो वहाँ से नंबरिंग हम करते हैं, यानी कि ब्रांच को कम पोजीशन दे करके नंबरिंग करते हैं। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो पहला ब्रांच का पोजीशन क्या आ गया, 2 नंबर, यहाँ से नंबरिंग करें तो पहला ब्रांच का पोजीशन 1 नंबर पर आ रहा है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि अगला ब्रांच कितना नंबर पे आ रहा है, अगला ब्रांच से हमको कोई मतलब नहीं है, यही है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इस यहाँ पर भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगेगा। ये पहला ही डिसाइड कर दिया कि ब्रांच का कम पोजीशन किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे ज़्यादा पोजीशन आ रहा है, तो हमारा नंबरिंग क्या होगा, ये नंबरिंग सही होगा, ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आगे से ध्यान देना है, सीधे नहीं कहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देना है। पहले डबल बॉन्ड ऐसे सोचना है कि डबल बॉन्ड कम नंबर पे आए, तो डबल बॉन्ड को एक पोजीशन देने के लिए या तो यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो पहला ब्रांच कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ से कर रहे हैं तो पहला ब्रांच 1 नंबर पे, तो यहीं पर क्लियर हो गया, आगे कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमारा नंबरिंग उधर वाला सही हुआ, तो उधर से अब नाम लिखना शुरू करते हैं। नंबरिंग हो गया तो नाम लिखेंगे। नाम में अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। इथाइल 6 नंबर पे तो 6 इथाइल, 1 नंबर पे मिथाइल तो 1 मिथाइल। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए हेक्स
फिर बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, एक नंबर पे है तो 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। तो ये हमारा कुछ नाम हुआ। इसी तरीके से अगर दो दो डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो क्या करेंगे, जैसे ये कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? तो या तो हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें, यही कंपाउंड लिख रहे हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके इधर की ओर जा सकते हैं, या यहाँ से स्टार्ट करके इधर की ओर जा सकते हैं, दोनों का नाम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन इस कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, का मानो हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो आप ऊपर नहीं जा सकते, इधर जा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका पोजीशन 1 आएगा, लेकिन अगला का पोजीशन देख लिए 2 3 4 5, एक के बाद 5वां पोजीशन पे हुआ, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। तो 2 ऐसा मिल रहा है जिसमें पहला डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आ रहा है, और इससे नज़दीक नहीं लाया जा सकता है। तो दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबरिंग हम ऊपर वाला लेते हैं, यहाँ से दोनों में एक ही बात है, तो यहाँ से नंबरिंग कर दिए। अब कोई ब्रांच इसमें नहीं है तो साइक्लो, कोई ब्रांच नहीं है तो सबसे पहले साइक्लो लगाएं। 6 कार्बन के लिए 5 6, टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड कितना है, 2 बार है। तो पीछे बताया गया था कि जब एक से अधिक बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रूट वर्ड में ए, यानी कि हेक्सा हो जाएगा, साइक्लोहेक्सा। अब डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, उसमें भी पोजीशन, उसका पोजीशन एक पहला पोजीशन पे है, दूसरा तीसरा पोजीशन पे। तो 1 3 2 बार के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं डबल बॉन्ड वाला, फिर कुछ नया देखेंगे आगे। जैसे यही कंपाउंड है और इसमें अगर ब्रांच आ जाए तब उस केस में क्या किया जाएगा। ये कंपाउंड है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है, और एक ब्रांच यहाँ पर Br ले रहे हैं और एक Cl यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख चुके हैं कि या तो हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी जगह पर हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में पहला ब्रांच 1 नंबर पे और यहाँ पे दूसरा ब्रांच पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे और दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ से भी करें तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 3, और यहाँ से भी इधर की ओर करें तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 3 आ रहा है। तब अब चूंकि ब्रांच भी आ गया तो दोनों जगह से डबल बॉन्ड का सेम पोजीशन आ रहा है, तो ब्रांच का पोजीशन देखेंगे। यदि हम यहाँ से करें तो पहला ब्रांच 1 नंबर पे, 2 3 4, दूसरा ब्रांच 4 नंबर पे। यहाँ से भी करें तो पहला ब्रांच 1 नंबर पे, 2 3 4, दूसरा ब्रांच 4 नंबर पे। तो ब्रांच का भी नंबर दोनों ओर से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तब क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकली। सबसे लास्ट में हम देखते हैं अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो यहाँ से नंबरिंग हमें स्टार्ट कर दिए 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम भी क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकली। पहले ब्रोमो का नाम 1 नंबर पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, और 2 बार डबल बॉन्ड है तो हेक्सा, और 1 और 3 नंबर पे है तो 1 3, 2 बार के लिए डाई इन। अगर इसी में अगर ऐसे रहता, यही कंपाउंड है, अगर ऐसे होता कि एक CH3 रहता है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी Br दे दिए। अब यहाँ पर नाम लिखना है, ये पहले नंबरिंग करना है उसके बाद नाम लिखेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो फिर सेम यही केस आ गया। डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ से भी करें तो 1 और 3 पोजीशन पे, यहाँ से भी करें तो 1 और 3 पोजीशन पे। तब ब्रांच देखेंगे। यदि यहाँ से नंबरिंग करें तो ब्रांच पहला 1 नंबर पे, दूसरा ब्रांच 2 3 नंबर पे, 1 और 3 पे ब्रांच आ रहा है। लेकिन यहाँ से नंबरिंग करें तो पहला ब्रांच कितना नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो पहला में ही क्लियर हो गया। यहाँ से कर रहे हैं तो पहला ब्रांच 1 नंबर पे है, यहाँ से कर रहे हैं तो पहला ब्रांच 2 नंबर पे, इधर से पहला ब्रांच 2 नंबर पे, इधर से पहला ब्रांच 1 नंबर पे। तो हमको अल्फाबेटिकली देखने का कोई आवश्यकता नहीं, यहीं पे क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे CH3 भी रहता और यहाँ पे Br भी रहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम क्या देखें कि ब्रांच का पोजीशन, अगर हम 2 ही जगह से यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, या तो यहाँ से कर सकते हैं इधर की ओर या यहाँ से इधर की ओर, क्योंकि दोनों जगह से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ रहा है। तब चूंकि ब्रांच भी उपस्थित है, तब देखिए ब्रांच का पोजीशन की तरह सेम आ रहा है। अगर यहाँ से करेंगे तो पहला ब्रांच 1 नंबर पे, यहाँ से किए तो पहला ब्रांच 2 नंबर पे, यहाँ से किए तो पहला ब्रांच 1 नंबर पे। इसीलिए हमारा नंबरिंग कहाँ से हो गया, यहीं से नंबरिंग हो गया। तो 1 2 3 4 5 6।
अब नाम लिखना शुरू करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 ब्रोमो, 1 नंबर पे मिथाइल, 1 मिथाइल। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स और 2 बार डबल बॉन्ड है तो हेक्सा। कौन कौन से पोजीशन पे है, 1 और 3 पे, तो 1, 3, 2 बार के लिए डाई इन। तो ये हमारा नाम हुआ। अब इसी में 1-2 और नया रूल आ रहा है, उस नया रूल के बारे में आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा रूल है वो है कि यदि रिंग की अपेक्षा जो ओपन चेन है, पहले हम क्या लेते थे, इसको ब्रांच ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर इसमें कार्बन एटम का संख्या हम गिनती करते हैं। कितना है, 1 2 3 4, ये बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है। और रिंग में कितना कार्बन एटम है, 3 है। तो ज़्यादा क्या आ गया, ओपन चेन वाला में ज़्यादा कार्बन एटम है। तो इस केस में एक नया रूल आया कि रिंग की अपेक्षा ओपन चेन वाला में ज़्यादा कार्बन एटम हो तो हम ओपन चेन को मेन चेन लेते हैं और रिंग को क्या मान लेते हैं, प्रीफिक्स ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन एटम का संख्या क्या है, ज़्यादा है। पहले हम कैसे लिखते थे, केवल एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच था तो इसका नाम लिख देते थे। 1 नंबर पे है 1 2 3, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, साइक्लो, रूट वर्ड से पहले साइक्लो, 3 कार्बन तो प्रोप एन। कितना कार्बन है इस ब्रांच में, एक ही कार्बन है। अगर ऐसे रहता था, यहाँ पर 2 कार्बन वाला ब्रांच है, 2 कार्बन वाला इथाइल है, तो भी इसका नाम 1 2 3 किसी भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करके इधर की ओर या इधर की ओर। तो ये नंबरिंग कर दिए, तो यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, इथाइल, 1 इथाइल, साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, 3 टोटल कार्बन 3 है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसी तरीके से अगर ऐसे रहता, यानी कि रिंग में भी कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ भी कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो ओपन चेन में भी 3 कार्बन है, रिंग में भी 3 कार्बन है। तो इस केस में हम रिंग को प्रेफरेंस देंगे, फिर हमारा नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। दोनों में सेम कार्बन है तो रिंग को मेन चेन लेंगे, ये ब्रांच ही रह जाएगा। 3 कार्बन वाला ब्रांच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो 1 प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपेन। लेकिन अब यहां पर देखना है, बाहर में 1 2 3 4 कार्बन आ गया, तो इस केस में क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम हो उसको मेन चेन लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मेन चेन, और ये क्या बन जाएगा, ब्रांच। तो ये मेन चेन लेंगे, तो मेन चेन का नंबरिंग, चूंकि अब मेन चेन वाला क्या बन गया, ओपन चेन, ये ओपन चेन वाला कंपाउंड है, तो इसमें किसी भी एक छोर से नंबरिंग करते हैं, या तो इस छोर से करेंगे या इस छोर से। तो जिधर से ब्रांच नज़दीक, ये ब्रांच इधर से नज़दीक, तो 1 2 3 4। अब हमारा ये रिंग वाला ब्रांच बन गया, ओपन चेन वाला मेन चेन बन गया। ब्रांच का सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का। 1 नंबर पे है ये, तो 1, इसका नाम, चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो तो नाम देंगे ही, साइक्लो। कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या लेते हैं, प्रोप। अब चूंकि ये क्या है, ब्रांच है, तो ब्रांच में क्या लगाते हैं, आइल, YL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, YL, एन नहीं देना है, ये ब्रांच बन गया। अब ये मेन चेन नहीं रहा, ब्रांच है, इसलिए YL। तो रिंग वाला कोई भी कंपाउंड हो और अगर वो ब्रांच की तरह ट्रीट किया गया हो तो YL लास्ट में लगाएंगे। तो साइक्लो प्रोपाइल इस ब्रांच का नाम हो गया। अब रूट वर्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। 4 के लिए ब्यूट, इनके बीच सारा सिंगल बॉन्ड, तो एन, ब्यूटेन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि रिंग के बाहर में ज़्यादा कार्बन एटम हो तो हम रिंग को क्या मानेंगे, प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, और ओपन चेन वाला क्या बन जाएगा, मेन चेन बन जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं। जैसे अगर ऐसा हो, CH3CH, CH3 CH2 CH3, ये कंपाउंड है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें रिंग में देखिए कि एक रिंग दिख रहा है और रिंग से जुड़ा हुआ ओपन चेन है। तो रिंग वाला में कितना कार्बन है, रिंग में 1 2 3 4 कार्बन, रिंग में 4 कार्बन है। बाहर में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी कि रिंग की अपेक्षा बाहर में कार्बन एटम का संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कार्बन एटम वाला हमारा मेन चेन हो जाएगा,
ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, ये बन जाएगा ब्रांच। अब ये ब्रांच बन गया तो अब मेन चेन का नंबरिंग करना शुरू करेंगे। मेन चेन का नंबरिंग, जिधर से ब्रांच नजदीक, इधर से पहला ब्रांच 1 2 3 नंबर पे, इधर से पहला ब्रांच 2 नंबर पे, तो हमारा नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना शुरू करना है। सबसे पहले ब्रांच का नाम 2 नंबर पे, तो 2 साइक्लिक, ये जो ब्रांच है ये रिंग वाला है तो ये लिखेंगे साइक्लो। कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, तो ब्यूट, और चूंकि ब्रांच है तो वायल लगा दिए। तो 2 नंबर पे क्या है, साइक्लोब्यूटाइल। 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। चूंकि ब्रांच का नाम भी हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली में साइक्लो को कंसीडर किया जा रहा है, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में साइक्लो अल्फ़ाबेटिकली पहले, इसलिए पहले इसका नाम फिर इसका नाम लिखा गया। तो 2 ब्रांच था खत्म। अब रूट वर्ड, ये ओपन चेन वाला कंपाउंड है। कितना टोटल कार्बन है इसमें, 5 के लिए क्या देते हैं, पेंट, सारा सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ये एक नया रूल आया कि यदि रिंग की अपेक्षा ओपन चेन में बाहर में कार्बन एटम की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, तो ओपन चेन को हम क्या ले लेते हैं, मेन चेन, और रिंग को मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। इसी में आगे और रूल चलते हैं कि यदि रिंग के बाहर या रिंग से यदि ओपन चेन जुड़ा हुआ हो, उसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तब उस केस में क्या करेंगे। तो डबल बॉन्ड जैसे हम पहले पढ़े हैं कि डबल बॉन्ड को हमेशा क्या करना है, कोशिश करना है कि मेन चेन में शामिल करें, यदि संभव हो तो मेन चेन में उसको शामिल करें। तो इसी प्रकार से जैसे ब्रांच, ये जो ब्रांच था इसमें कार्बन एटम का संख्या ज़्यादा था तो ये मेन चेन बन गया, ये ब्रांच बन गया। इसी प्रकार से यदि रिंग से जुड़े हुए ओपन चेन में डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो ओपन चेन वाला क्या बन जाएगा, मेन चेन, और रिंग वाला बन जाएगा प्रीफिक्स। उसका भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि डबल बॉन्ड बाहर में हो इस प्रकार से, CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से कंपाउंड हो, तो ये रिंग वाला है लेकिन बाहर में क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आया। अब इससे पहले किसमें, कहाँ पर डबल बॉन्ड था, रिंग के अंदर था। अब डबल बॉन्ड कहाँ गया, रिंग के बाहर। ये हमारा क्या बन जाएगा, मेन चेन, और ये क्या बन जाएगा, ब्रांच। तो आगे से ध्यान देना है कि यदि एक रिंग हो और ओपन चेन हो, तो यदि डबल बॉन्ड रिंग में हो तो रिंग को मेन चेन बनाएंगे, ओपन चेन वाला क्या बन जाएगा, ब्रांच। यदि रिंग में डबल बॉन्ड ना हो, ओपन चेन में डबल बॉन्ड हो, तो ओपन चेन मेन चेन बन जाएगा, रिंग वाला क्या बन जाएगा, ब्रांच। अब इसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग में भी डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक हो, इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है तो 1 2 3 नंबरिंग हो गया। नाम लिखना है 3 नंबर पे, ये ब्रांच है। 3 पे साइक्लिक के लिए, साइक्लिक कंपाउंड हो चुकी ब्रांच में तो साइक्लो, 3 कार्बन प्रोप, और ब्रांच में क्या लगाते हैं, वायल, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब ब्रांच का नाम के बाद रूट वर्ड, 3 कार्बन के लिए क्या देते हैं, प्रोप, फिर सफिक्स 1 बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे है तो 1 इन। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम ऐसे लिखा जाएगा, 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप 1 इन। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि ऐसे हो, और यहाँ पर इस प्रकार से हो, CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिंग है, ये ओपन चेन वाला आ गया। दोनों में अब देखना है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ब्रांच। अब ये नहीं देखना है, इससे पीछे क्या बोला गया था अभी तुरंत, कि यदि रिंग की अपेक्षा बाहर में कार्बन एटम का संख्या ज़्यादा हो तो ओपन चेन वाला को मेन चेन, रिंग को प्रीफिक्स लेते हैं, और रिंग में कार्बन एटम ज़्यादा रहता था, ओपन चेन में कम रहता था, तो उसको प्रीफिक्स ब्रांच लेते थे और रिंग को मेन चेन लेते थे। यहाँ पर कार्बन एटम 2 ही है, इसमें कार्बन एटम कितना है, 6 है, तो सीधे नहीं देख लेना, इसमें ज़्यादा कार्बन है तो इसको मेन चेन लेते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, डबल बॉन्ड। तो ये चीज़ ध्यान देना है, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन एटम का संख्या किसमें ज़्यादा है। तो अभी चूंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, हमारा मेन चेन ये बन गया, ये बन गया ब्रांच। अब चूंकि यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आएगा, यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आएगा, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड भी 1, ब्रांच भी 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड 1, ब्रांच 2। तो हमारा नंबरिंग कहाँ सही होगा, इस तरफ से, ताकि डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे आ जाए, ब्रांच भी 1 नंबर पे आ जाए। ब्रांच का नाम 1 पे है तो 1 साइक्लिक है ये, तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और चूंकि ब्रांच में क्या देते हैं, वायल, तो 1 साइक्लो हेक्साइल। अब
रूट वर्ड 2 कार्बन है तो इथ 1 इन, सीधे इथिन भी लिख सकते हैं, 1 पोजीशन नहीं भी लिखते हैं यहाँ डबल बॉन्ड के लिए, या इथ 1 इन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस कंपाउंड का क्या हो गया, नाम हो गया। तो यही ध्यान देना है कि रिंग और ओपन चेन रहे, तो यदि दोनों में अगर कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो उसको क्या लेंगे, मेन चेन, और जो जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं हो क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को। अगर फंक्शनल ग्रुप रहे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो क्लियर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है। उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि कार्बन एटम का संख्या। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अभी हमारा कार्बन एटम से कोई मतलब नहीं है कि दोनों में कितना कार्बन एटम है, क्योंकि यहीं पे हमारा क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड वाला पे क्लियर हो गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आगे ये फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो ये था। अब कुछ और इसी का एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। इसमें एक और प्रश्न आएगा कि जब दोनों में रहे, दोनों में डबल बॉन्ड रहे, अभी क्या है कि एक में डबल बॉन्ड है एक में नहीं है, तो जिसमें डबल बॉन्ड है उसको मेन चेन लेते हैं। जब दोनों में डबल बॉन्ड है तो उस केस में क्या करेंगे, तो फिर वहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में ज़्यादा बार डबल बॉन्ड किस में है, तो उसको मेन चेन लेंगे। अगर डबल बॉन्ड का भी संख्या क्या हो जाए, समान आ जाए, तब उस केस में देखेंगे कि कार्बन एटम का, जब डबल बॉन्ड का भी संख्या समान आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तब लास्ट में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का संख्या किस में ज़्यादा है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर वो समझ में आएगा। ये कंपाउंड है एक CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड में देखना है कि यहाँ भी एक ओपन चेन है और एक क्या है, रिंग है, और दोनों में डबल बॉन्ड उपस्थित है। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का संख्या कितना है, एक, इसमें भी डबल बॉन्ड का संख्या कितना है, एक। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, क्योंकि ओपन चेन में भी एक डबल बॉन्ड है, रिंग में भी एक डबल बॉन्ड है, तो किस में कार्बन एटम का संख्या ज़्यादा हो। जब डबल बॉन्ड सेम आ रहा है तब सबसे लास्ट में हम यहाँ पर क्या देखे थे, कार्बन एटम का संख्या देखते हैं। तो इसमें 2 कार्बन एटम, इसमें 6, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, मेन चेन, और ये क्या बन जाएगा, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो मेन चेन का नंबरिंग हम शुरू करेंगे। मेन चेन का नंबरिंग या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं ताकि डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आए, या यहाँ से, लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे और ब्रांच भी 1 नंबर पे, इसीलिए हम कहाँ शुरू किए, इस जगह से। तो 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। ये पहला जो ब्रांच है वो फर्स्ट पोजिशन पे है, तो 1, इसका नाम, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथ, दोनों के बीच कौन सा है, डबल बॉन्ड, तो इन, और चूंकि ये ब्रांच है सब्स्टिट्यूएंट तो YL, तो इसका नाम हो गया इथिनाइल, तो इसका नाम इथिनाइल हो गया। अब लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड है तो रूट वर्ड से पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो, और टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्स, फिर एक डबल बॉन्ड है और एक पोजीशन पे है तो 1 इन, तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हुआ। इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऐसा हो यहाँ पर CH2, इसका नाम लिखना हो तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, रिंग वाला हो जाएगा। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है। इसमें नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो या तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं ताकि पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ जाए, दूसरा डबल बॉन्ड 2 3 नंबर पे आ जाए। यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे और 2 3, दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, यानी कि दोनों ओर से नंबरिंग कर रहे हैं। यहाँ से भी तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है 1 3, यहाँ से भी तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 3। तो अब ब्रांच देखेंगे, तो यहाँ से भी कर रहे हैं तो ब्रांच 5 नंबर पे, यहाँ से भी कर रहे हैं तो ब्रांच 5 नंबर पे, यानी कि सब कुछ सेम आ रहा है। डबल बॉन्ड का भी पोजीशन सेम आ रहा है, ब्रांच का भी पोजीशन सेम आ रहा है, तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम लिखना 5 नंबर पे है तो 5। और ये जो ब्रांच होता है जो डायरेक्टली मेन चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये एल्काइलिडीन ग्रुप होता है। चूंकि एक कार्बन वाला है तो इसका नाम होता है मिथाइलिन, मिथाइलिन नाम हो गया इस ब्रांच का। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या देंगे, साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 5 के लिए पेंट। और चूंकि 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, रूट वर्ड में ए लगा देंगे, पेंटा, तो पेंटा हो गया। अब कौन कौन से नंबर पे है, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1, 3 2 बार के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। अब कुछ हम और भी 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स आए, जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच आए तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ये कंपाउंड जैसे लिया जा रहा है
ये कंपाउंड है। इसमें आप देख सकते हैं बाहर जो ओपन चेन है इसमें 1 2 3 कार्बन है, रिंग में कितना कार्बन है 6, तो ये मेन चेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्रांच। अब मेन चेन का नंबरिंग करना है, क्योंकि यही ब्रांच है तो यहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करती है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच, इसमें देखना है कि इस ब्रांच में इधर जाएंगे तो ये प्रीफिक्स है ब्रांच है, और इधर जाएंगे तो ये ब्रांच है, ब्रांच में ब्रांच आ गया, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी हम क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन को 1 मान करके। तो मेन चेन से बॉन्ड द्वारा ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको कौन सा नंबर देना है 1 नंबर। हम ये ब्रांच का नंबरिंग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, इस ब्रांच का नंबरिंग कर रहे हैं। तो मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन 1, अब इधर जाएंगे तो 1 कार्बन, इधर जाएंगे तो 1 कार्बन, सेम ही है कार्बन एटम की संख्या, तो हम इस तरफ चले गए, तो ये हमारा क्या हो गया ब्रांच। तो ब्रांच में ब्रांच आया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया। अब एक ही ब्रांच है तो इसका नाम लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे तो 1, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कहाँ लिखा जाता है ब्रैकेट में। इसमें देखना है इसमें ब्रांच में ब्रांच कहाँ है, पहला नंबर पे कौन सा ब्रांच है मिथाइल, तो 1 मिथाइल हो गया। अब चूंकि ब्रांच में ब्रांच का नाम लिख दिए तो अब जो मेन ब्रांच है इस जो ये जो रिंग है, इस रिंग के लिए जो मेन ब्रांच वो क्या है 2 कार्बन वाला ब्रांच है, तो 2 कार्बन वाला ब्रांच के लिए क्या देते हैं इथ, और चूंकि ब्रांच है तो YL इथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया 1 मिथाइल इथाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था। अब एक ही ब्रांच था उसका नाम लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और साइक्लो के बाद 6 कार्बन है रूट वर्ड तो हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। इसी तरीके से कुछ और हम डबल बॉन्ड वाला 1 2 और देखते हैं जिसमें कुछ नया आए। जैसे अगर इस प्रकार से हो कंपाउंड, यहाँ डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये कंपाउंड हो, और एक और कंपाउंड लेते हैं इसी तरह का एक और कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया जा रहा है CH डबल बॉन्ड CH2। इस दोनों कंपाउंड का नाम लिखना है। इसका कंपाउंड कैसे लिखेंगे इसका नाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिंग के बाहर जो है इसमें भी एक डबल बॉन्ड है और रिंग में भी एक डबल बॉन्ड है। तो क्या देखेंगे कार्बन एटम किस में ज़्यादा है, तो इसमें कार्बन एटम है तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। यहाँ पर भी इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें कम कार्बन एटम है, इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन चेन हो जाएगा। ये ब्रांच इधर बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा। अब इसमें ये जो रिंग है इस रिंग का पहले नंबरिंग कर लेते हैं। इसका नंबरिंग या तो यहाँ से कर सकते हैं ताकि डबल बॉन्ड एक स्थान पे आए, या यहाँ से कर सकते हैं उससे भी डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 आएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो ब्रांच का भी पोजीशन 1 डबल बॉन्ड का भी पोजीशन 1, तो 2 3 4 5 6 यहाँ भी नंबरिंग यहाँ से होगा 2 3 4 5 6। सबसे पहले इस ब्रांच का नाम लिखेंगे। यहाँ पर ब्रांच में थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो ब्रांच है इसमें कितना कार्बन है 3 कार्बन है। कौन से नंबर पे है 1 नंबर पे, तो 1 3 कार्बन के लिए क्या देते हैं प्रोप। एक डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन, और चूंकि ये ब्रांच है तो क्या देंगे YL, तो 1 प्रोपिनाइल हो गया, तो इस ब्रांच का नाम हो गया। अब साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और एक डबल बॉन्ड है और कितना नंबर पे है 1 नंबर पे, तो 1 इन, तो इस कंपाउंड का इस प्रकार से नाम लिखा गया। ठीक इसी प्रकार से इसका नाम लिखना है। यहाँ पर भी ब्रांच है 1 नंबर पे है तो पहला ब्रांच दे दिया गया। इस ब्रांच में देखना है कितना कार्बन है 3 के लिए हम क्या लिखेंगे प्रोप। अब प्रोप तो लिख दिए, इसमें भी डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे इन, और चूंकि ब्रांच है तो YL प्रोपिनाइल। यहाँ भी लिखा गया प्रोपिनाइल 1 प्रोपिनाइल, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्रोपिनाइल। क्या ये दोनों एक समान है, नहीं दोनों अंतर है, तो दोनों का नाम एक समान कैसे लिखेंगे। तो इस केस में अब इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड का भी नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ भी नंबरिंग कर सकते थे लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे है इसलिए यहाँ भी ऐसे लिखे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो भी लिख के अभी बताया जाएगा। तो यहाँ इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करना पड़ा यानी कि ये ब्रांच जो है सब्स्टिट्यूएंट ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही नंबरिंग करते हैं। कैसे नंबरिंग करते हैं, मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन को 1 मान करके, तो 1 2 3। अब कम्प्लेक्स का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है तो ब्रैकेट दिए। अब इसमें कितना कार्बन है 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड दूसरा पोजीशन पे तो 2 डबल बॉन्ड के लिए इन, और ब्रांच है तो YL, सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, तो इसका नाम हो गया प्रोप 2 इनाइल, तो इसका नाम पूरा हो गया। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो,
6 कार्बन है तो हेक्स, एक डबल बॉन्ड एक नंबर पे है तो 1 इन, इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। इसी तरीके से यहाँ बोला जाएगा, यहाँ भी नंबरिंग किया जा सकता है, यहाँ भी मेन जैसे जुड़े हुए कार्बन को एक मान करके नंबरिंग किया जा सकता है। लेकिन नंबरिंग जो ही किए तो अब डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखलाना पड़ेगा, 1 पोजीशन पे है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन ये इन वाला का नहीं दिखलाया गया है, ये जो 1 पोजीशन है वो किसका पोजीशन है, ये ब्रांच से जो ये जुड़ा हुआ है उसका ये पोजीशन है। यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं दिखलाया गया, अगर दिखलाएंगे तो ये किसकी तरह हो जाएगा, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगा, जिसका भी नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है एक पोजीशन पे है तो एक दिया गया ब्रैकेट। अब इसमें 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड एक नंबर पे है तो 1 इन और YL इनाइल। तो या तो सीधे लिख सकते हैं, चूंकि 1 नंबर पे है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपिनाइल, या इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोप 1 इनाइल भी लिख सकते हैं। तो इस ब्रांच का नाम हुआ। आगे जो है वो लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन तो हेक्स 1 इन। तो इस प्रकार का जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है ब्रांच, उसका नाम लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे लिखा जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड के बारे में।